उनके अभिभावक हो, उनका गुस्सा यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी और धांधली की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात और बिहार से कई सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर छात्र जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस खास रिपोर्ट। जितने सारे जानकारी हमारी पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे। पुलिस वाले सर लोग, अब ये लोग वहाँ डंडे लेके खड़े होते ना, जहाँ पेपर रखा गया था तब कहाँ गए थे ये लोग? OMR शीट में वो टिक करने का तय किया था। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट परीक्षा को क्लियर करना जरूरी है। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र 11वीं और 12वीं की कक्षा में कड़ी मेहनत करते हैं। इसके साथ ही नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर भी उनकी कड़ी मेहनत जारी रहती है। इसके बाद अगर छात्रों को पता चले कि जरूरी परीक्षा में धांधली या फिर कुछ गड़बड़ी हुई तो उनका हौसला तो टूटता ही है, साथ ही देश में परीक्षा प्रणाली से भी विश्वास उठ जाता है। नीट रिजल्ट आने के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई। छात्रों ने तमाम आरोपों के साथ एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ग्रेस मार्क्स को लेकर जब दोबारा परीक्षा होगी तो फिर रैंकिंग में बदलाव आने की उम्मीद है। फिर भी तैयारी कर रहे छात्रों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर नीट में क्या रैंक ऐसी ही आसमान छूती जाएगी? जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, नीट मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा बिहार की राजधानी पटना के खेमनीचक में लर्न्स प्ले स्कूल से आया, जहां पुलिस ने जले हुए ऐसे प्रश्न पत्र बरामद किए जो नीट परीक्षा 2024 के प्रश्नों से मेल खाते थे। पटना पुलिस ने आयुष राज से तहकीकात किया कि क्या आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, तो फिर आयुष राज ने बताया कि हाँ, इसी लर्न बॉयज़ प्ले स्कूल में एक रात पहले आयुष राज के साथ साथ 15-20 बच्चों को यहाँ पर लाया गया, रखा गया, रात भर क्वेश्चन आंसर्स को रटवाया गया और जो क्वेश्चन आंसर रटवाया गया वही सेम क्वेश्चन पेपर अगले दिन नीट एग्ज़ाम में आया। और पटना पुलिस यहाँ पर तहकीकात करने पहुंची तो जला हुआ पेपर मिला। दूसरी तरफ नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। उसके वहाँ से भी एक 16 बंदों का लिस्ट मिला था, स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। वो 16 बंदे स्टूडेंट है, वो उसमें वो 30 स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें भी वो आ जाते हैं। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले में कई राज्यों के हाईकोर्ट में याचिकाएं सुनी जा रही हैं। भले ही छात्र और अभिभावक नीट परीक्षा में धांधली की बात कर रहे हों, लेकिन इस मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने आज कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात की। इसके साथ ही आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारी पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद नीट अभ्यर्थियों का बयान सामने आया। मुलाकात के बाद बच्चे आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। सुनिए कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद बच्चों ने क्या कहा। कुछ बातचीत हुई है और क्या आश्वासन उन्होंने दिया, ज्ञापन लेके गए थे आप? हमने सर से कहा कि सर आप सिर्फ 1663 बच्चों को ही 1563 बच्चों को ही देख रहे हैं, आप जो है जो पेपर लीक हुआ उस पर एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा हाँ, जो हमसे गलतियां हैं उस चीज़ को हम सुधारेंगे और जो पेपर लीक हुआ है हाँ, उनको पता भी है कि हाँ बिहार में और गोधरा में पेपर लीक हुआ है, तो उन चीज़ों पर भी एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त एनटीए के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। नीट परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे अब न्याय की उम्मीद के साथ राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश में नीट को लेकर उठा उबाल कब तक और कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे घाटी में आतंक के खात्मे की। आपको बता दें कि सेना ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिससे अब हर एक आतंकवादी को चुन चुनकर उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी सेना ने कर ली है। इसी के साथ फ्री हैंड मिल चुका है जिससे घाटी में अभी भी जो आतंकी अपना सर उठाकर बैठे हुए हैं उसे कुचला जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में आ चुकी है। आतंकियों के खात्मे को मुस्तैद भारतीय सेना ने कमर कस ली है। जवानों को फ्री हैंड मिल चुका है और इसी फ्री हैंड मिलने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट तेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद सरकार एक्शन मोड में है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया और शायद इसीलिए अब आतंकवादियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी मुस्तैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए ऐसा प्लान तैयार कर लिया गया है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमले के चौथे दिन सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को उनके बिल से निकालकर जहन्नुम में पहुंचाने की तैयारी पूरी है। दो संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से घेर लिया है। एक परिवार के पास ये आतंकी पानी लेने पहुंचे थे। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है पूरे इलाके में तैनात है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जाए ताकि उन्हें भी मार गिराया जाए, क्योंकि इससे पहले जो दो आतंकी मारे गए हैं वो आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और उनमें एक आतंक का टॉप कमांडर रिहान अली भी शामिल था। अब तक पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारतीय सेना आतंकियों से एक कदम आगे है। सेना की नजर आतंकियों के हर उस ठिकाने पर है जहां वो डेरा जमा सकते हैं। खुद डोडा, किश्तवाड़, रामबन डीआईजी मौके पर जाकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि एक भी आतंकी सेना से बच नहीं पाएगा। एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी। वो जो ग्रुप था उस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए जब दो तरफ से हमारी टीम ने अप्रोच किया है उस जगह की तरफ, तो उस जगह पे छुपे हुए आतंकियों ने फायर खोला है जिसका हमने जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में उनको वहाँ से भागना पड़ा है। भागते भागते कुछ चीज़ें मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट इतना मैं ज़रूर बता पाऊंगा कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। एक तरफ आतंकियों के खात्मे के लिए आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं, तो दूसरी ओर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा ने अफसरों के साथ घाटी के हालात को लेकर बैठक की और सुरक्षा